आप जिंदगी में सिर्फ एक फैसले की दूरी पर होते हो, कामयाबी के लिए नहीं, बहुत 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 बड़ी कामयाबी के लिए। उसी फैसले तक मैं आज आपको लेकर जाऊंगा। जिंदगी बदलेगी आज आपकी इस चीजों को अंडरस्टैंड करना। पूरी वीडियो को देखकर सिर्फ यकीन हो जाएगा कि कुछ मिनट भी आपकी जिंदगी इतनी बदल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरी ये बस दो चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो 100% आइल्स का गोल क्लियर होगा। और इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है इसके बाद आपको कि आप 100% आप इस बार आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करोगे, बाहर भी जाओगे, और सिर्फ बाहर नहीं जाना है, वहाँ पर जाकर भी कामयाब होगे। 100% श्योरिटी है कि बाहर जाकर भी आपको जॉब की दिक्कत नहीं रहेगी। आपको जो प्रॉब्लम चल रही है ना अभी कि बाहर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, दोस्त काइंड ऑफ थिंग्स, वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। पूरा अंडरस्टैंड कर लेना। 2014 में जो आप वेट कर रहे थे ना अपनी ज़िंदगी में कि कब ज़िंदगी बदलेगी, आज ही वो ज़िंदगी बदलने वाली है। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको एक कहना चाहूँगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। थोड़ा सा ना मैं मैथमेटिकल वे में चलूँगा इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी बदलनी है तो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप में से किसी ने बैंकिंग की तैयारी की है, आईएएस की तैयारी की हो, या फिर हम उसको यूपीएससी के एग्ज़ाम की कोई तैयारी की हो, या फिर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की हो। एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उन चीज़ों को करने के लिए स्टूडेंट 1 साल 2 साल 3 साल तक भी मेहनत करते हैं। बट स्टिल जो आइल्स है ना आपको इतनी ज़्यादा कामयाबी देती है। अगर कोई पर्सन 3 मंथ, अगर वो कंप्लीट बिगनर भी है, प्रॉपरली पढ़ लेना, तो वो 3 मंथ में 2-2 लाख तक कमाने के काबिल हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और उनको अचीव करने के बाद भी, मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पर भी जाते होंगे, बट 30 से लेकर 35,000 की जॉब मिलती है। वो भी तब जाकर साल 2 साल 3 सालों की मेहनत के बाद तब जाकर आप उस चीज़ को हासिल करते हो। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इस चीज़ को एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी चलूँ कि जो स्टूडेंट आइल्स करके जाते हैं, आपको कि जॉब नहीं मिलती, मैं समझाता हूँ। वो भी जो आइल्स करते हैं, आइल्स के लिए मुश्किल से मुश्किल मैं कहता हूँ 6 मंथ्स की तैयारी हो सकती है। समवन इज़ वेरी न्यू टू आइल्स, और जिसकी मैं कहूँगा कि इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक चल रही है, बेसिक लेवल से भी वीक चल रही है, स्टिल उस स्टूडेंट को 6 मंथ से ज़्यादा लग ही नहीं सकते। बट अदरवाइज इसके लिए आपको मंथ 2 मंथ इतनी ही चाहिए। तो मैं फिर मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि 1 मंथ में मेरा जो प्रिपरेशन नहीं हुई, 15 दिन में तैयारी नहीं हुई, एक बार में एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो मैं बस क्लियर करने के बाद मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। अगर मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी के अगले 40 साल बचे हैं, 40 ईयर्स आप ज़िंदा रहोगे। लेट्स से मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 40 साल तक आप ज़िंदा रहोगे, कम से कम आप अभी 20-25 और मे भी 30 ईयर्स के हो, और 40 ईयर्स तक ज़िंदा रहोगे, और इतने में 14,600 डेज होते हैं 40 सालों में। तो उसके लिए अगर आपको लेट्स से किसी टाइम 15 डेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए, 30 डेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए, जहाँ चलो मैं कहता हूँ कि सिर्फ चलो 3 मंथ ही लगाकर चलो, 90 डेज आपको लगाने पड़ गए, तो सिर्फ 90 डेज ऑफ सेक्रीफाइस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना तो 15 डेज 30 डेज का सेक्रीफाइस भी बहुत बड़ा लगता है। 2 दिन 3 दिन तैयारी करने के बाद 4 दिन के बाद वही चीज़ें चल पड़ती है, रीडिंग में स्कोरिंग नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। यहाँ पर लोगों की 3-3 सालों की मेहनत के बाद भी, और आइल्स उसके पैरों के बराबर भी नहीं है। जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, आइल्स का लेवल उसके पैरों के बराबर भी नहीं है। इतने लो लेवल की चीज़ आइल्स, बट स्टिल स्टूडेंट इससे 10 गुना 100 गुना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मुश्किल होते हैं उसमें क्लियर कर रहे हैं। इनमें तो आपकी रिक्वायरमेंट ही 15 डेज 30 डेज 20 डेज। आप चलो मानकर चलो कि अगर किसी ने आइल्स का एग्ज़ाम एक बार दे दिया, फेल भी हो गए, 2 बार भी हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या किसी भी ऐसी चीज़ में इतना पोटेंशियल है कि आपको 1 बार 2 बार या 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ में कोई आपको ऐसी स्किल दे जो कि आपको 1-1 लाख 2-2 लाख कमाने के काबिल कर दे? दिस नथिंग लाइक दिस। सो ऐसे इंसान मत बने कि आपको 15 दिन अगर आप मेहनत कर लो ना प्रॉपरली, 30 डेज एक प्रॉपर मंथ लगा लो। अगर आपने ऑलरेडी 1 मंथ कहीं पर लगाया हुआ है तो प्रॉपरली 1 मंथ कहीं स्टडी कर लो। या फिर आपके एग्जाम की स्कोरिंग नहीं आई, किसी में 5 रह गए, 4.5 रह गए, तो 1 मंथ अगर आप प्रॉपरली शिद्दत से लगा लो ना,
तो आपकी जो ज़िंदगी है वो लाखों में चली जाएगी, लाखों में चली जाएगी। दिस द फर्स्ट रूल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आल्स का एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको इतने लेवल पर लेकर जाता है। दूसरे नंबर पर सेकंड मैं आपको कहूँगा कि आपको जॉब की जो दिक्कत आती है, जॉब की दिक्कत। एक इमेजिन करो कि आप यहाँ पर इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में बैठे हो और आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, आपको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अर्निंग शुरू कर दूँ। अगर किसी पर्सन को यहाँ पर पैसा कमाना नहीं आ रहा है, उसको उठाकर आंखें बंद करके किसी और देश में बिठा दें, क्या वो कुछ कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। बट एटलीस्ट अपने देश में अगर वो बैठकर 5-7 हज़ार भी कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? अगर उसको कोई स्किल भी नहीं आती, वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसको अपने देश की लैंग्वेज बोलनी आती है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि काफ़ी स्टूडेंट जिनको दिक्कत आ रही है बाहर जाकर जॉब की दिक्कत नहीं है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे जो कनेक्शन में रहे हैं, जिन्होंने पढ़कर वहाँ पर गए हैं, वो सरकारी जॉब्स भी कर रहे हैं वहाँ पर जाकर और वो बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तैयारी करके प्रॉपरली एटलीस्ट अपने बेसिक इंग्लिश लेवल को सुधारा है। बाहर जाकर अगर कोई आपसे बर्गर लेने आ गया और आपको बर्गर यही नहीं समझ आ रहा है कि वो मांग क्या रहा आपसे, तो आप उसको कैसे जॉब करोगे? और अगर वही जॉब आपके अपने देश में हो, आप अपनी लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रॉपरली, तो आप अपने देश में कुछ पैसे कमा सकते हो। सिमिलरली अगर आप बाहर जाना चाहते हो, तो पहले तो सबसे बड़ा नुकसान जो स्टूडेंट का हुआ है ना, ये चीज़ आप आज मानो कल मानो, उसका रीज़न ये है कि बाकी के फालतू टेस्ट आने की वजह से नुकसान हुआ है। लो लेवल के टेस्ट करके स्टूडेंट बाहर शायद चले भी जाते हैं और बाद में सहा नहीं जाता उनसे, क्योंकि आता ही कुछ नहीं है। कम से कम आपको जो बिगेस्ट, जो हाईएस्ट लेवल, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है आल्स का जो टेस्ट है, 15 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, 20 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, 1 महीना ज़्यादा लग जाएगा, 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे। परंतु अपने 40 सालों तक आप इंग्लिश में कोई भी जॉब लेने जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर 10 लोग जॉब के लिए आएंगे और आपकी इंग्लिश का लेवल उनके मुकाबले में सिर्फ 10% भी बेहतर हुआ, यू आर गोइंग टू गेट द जॉब। तो फालतू जो प्रिपरेशन है उसके चक्कर में मत जाओ, फालतू के टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। देखिए मेरे पास जो अगर मैं खुद कराना चाहूँ इन बिजनेस स्टैंड पॉइंट व्यू के तौर पर देखूँ, तो मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट है। मुझे कुछ नहीं है, लो लेवल के टेस्ट अगर मैं उसके ऊपर भी जाऊं, परंतु वो एक तो फेलियर की तरफ लेकर जाते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट वेरी लो है, आल्स का सबसे हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस रेट चला जाता है। और सेकेंडली जिनकी ये चीज़ आल्स की होती है ना, वो ज़िंदगी में फेल नहीं होते। बाहर जाकर बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंग्लिश को इतना कर लेकर जाएं अपने यहाँ से। और आई एम नॉट सेइंग कि आपको 7-8 बैंड लेकर जाने हैं, मे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, परंतु 6 ईच को ही लेकर जाएं। यस 5.5 पर भी वीज़ा लग रहे हैं, बट स्टिल वो रिक्वायरमेंट रखनी ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ बाहर नहीं जाना। बाहर जाने से कोई कामयाबी नहीं है। बाहर जाकर वहाँ पर स्टडी करने से, फिर उसके बाद वर्क करने से, और फिर जाकर कामयाबी आती है। एक्सपीरियंस लेंगे, परंतु अगर वर्क ही नहीं मिलेगा तो बाहर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपका गोल बाहर जाना नहीं होना चाहिए। आपका गोल है बाहर जाकर वहाँ पर किसी तरीके से जॉब्स करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, कोई बिजनेस करना है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। वो लोग सरकारी जॉब भी कर रहे हैं जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट ये 2 चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी आपकी। बेहतर नहीं, बेहतर तो गलत बोल गया मैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगी। बेहतर से मल्टीप्लाई 3000 हो जाएगी। थैंक यू सो मच।